तकलीफ किसी को? कुछ नहीं, सब ठीक। तुम लोग कहाँ से आ गए? हाँ, आसमान से उतर के? तो इम्तिहान हो गए, सब खत्म, एग्जाम हो गए? अच्छा, तुम्हारी सहेली नहीं आई है बॉम्बे से, कल्याण से नहीं आई है? पेपर है ना उसके? हाँ। और क्या सुनाते हैं सवेरे सवेरे? सब लोग कहते हैं कि संसार नहीं बना, ये कैसे आप बताएंगे? पर जब मैं नहीं हूं तब संसार नहीं है ना? बहुत अच्छा अष्टावकर गीता में बताया, बोला 10 जने सो रहे थे, उसमें से एक जागा तो उसका सपना खत्म हुआ, बाकी 9 जो सोए हुए हैं वो सपना देख रहे हैं। ऐसे ही हुआ ना, एक जागा तो जो जागा कि मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, उसके लिए संसार नहीं है, बाकी तो सबके लिए संसार है। तो कोई पूछता कहता है कि आप कहते हैं जगत बना नहीं। हाँ, हम तो कहते हैं, तो कैसे जगत नहीं बना? तो वो जिंदा बैठा है, उसको कैसे मैं बताऊंगी कि जगत नहीं बना? वो कहीं से जगत को सच देखता है, और सही बात है, जब तक वो खुद है तब तक जगत भी है। जब मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ ना, जब मैं जिंदा नहीं हूं तो मेरे लिए जगत नहीं है। आप मरे जग पर ले, जब मैं जिंदा हूं तो जगत भी जिंदा है ना? तो जिंदा मनुष्य को आप कहेंगे जगत बना नहीं, वो तो कहेगा जगत दिखाई देता है जिंदा, और मैं देख रहा हूं जगत ही जगत है ना? तो आप किसको कहेंगे जगत बना नहीं? आप किसको बता रहे हैं? अपने को। मैं नहीं हूं तो जगत भी नहीं है, मैं हूं तो जगत भी है। मैं जिंदा बैठा हूं तो घर बार संसार परिवार सब है, पर जब मैं ही भगवान तुम्हारे शरण में आ गया तब कुछ भी नहीं है। तो आप मरे जग पर ले। कोई भी तुमसे सवाल पूछता है, कभी जवाब मत देना कि जगत बना नहीं, पहले खुद बना है। जब खुद समझते हैं, हम उसको कितना भी आंसर देंगे हमारी बात को कैच नहीं करेगा। आप मरे जग पर ले, खुद आएगा गुरु के पास, मौत खरीद करेगा। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। हम गुरु से एक ही सौदा करने आते हैं, मौत खरीदने आते हैं। जो मौत खरीद के ले जाता है वो हमेशा के लिए सुखी और आनंद में है। तुम तो कहते हैं आशीर्वाद दो हम जिंदा रहे। सबको आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत बना रहे, हम जिंदा रहे, हम ऐसे रहे, हमारे बाल बच्चे जिंदा हो, सब हो। आपका तो ये आशीर्वाद है। और सतगुरु का आघात, उसने इतनी बड़ी आवाज से चिल्ला के बोला, मरी जीव जग में, जगत में रहना है तो मर के रहना। अगर जिंदा रहोगे तो कहोगे आज शब्द लग गया, आज नुकसान हो गया, आज दुकान पर कुछ हुआ, आज ऐसा हुआ। जिंदा लोगों की शिकायतें हैं, मुर्दा शिकायत नहीं करता है। जिस दिन तुम्हारी शिकायतें सारी खत्म हो गई, उस दिन तो मर गया। शिकायतें हैं तो तुम जिंदा है। तो बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, गुरु से मौत खरीदने के लिए आओ, आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आओ कि मेरी जिंदगी बड़ी हो जाए, जिंदगी लंबी बना दो, ये बना दो। जिंदगी में है क्या? हम सबको जिंदगी मिली है, क्या है हमारी जिंदगी में? तुमको क्या नजर आता है? हम सब बैठे हैं, जिंदगी है हमारे पास, खाना पीना कपड़ा लटा बाल बच्चा, यही है। ये तो थोड़ा सा पकड़ के सत्संग तुम्हारे को लाया गया है, पहले तो ये भी नहीं था, है ना? तो जिंदगी में है क्या? और दिल मुर्दा और शरीर जी रहा है, और जिंदगी का नाम है जिंदा दिल। दिल जिंदा है, बुद्धि मर जाए तो जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी नहीं है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं दुनिया में। मरा हुआ दिल
कहीं खुट न जाए, कहीं कुछ कह न दे, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मैं ऐसा, ये मुर्दा दिल। मुर्दा दिल हमेशा नुकसान की बातें करते हैं, और जिंदा दिल करेगा अरे क्या नुकसान हुआ। जिंदा दिल था वो संत, चोर सब चोरी करके ले गए, तो झोपड़ी के बाहर आके खूब नाचा, डांस किया। तो बोला क्यों नाच रहे हो, बहुत अभी भी फायदे में, अभी फायदे। बोला कौन सा फायदा है। बोला तन पर लंगोटी रह गई, ये फायदा है। ये जिंदा दिल है। जिंदा दिल सदा ही फायदा देखता है। क्या हुआ, चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, ये चला गया, कौन सी बड़ी बात है, नुकसान हो गया, फिर कमा लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। ये मुर्दा दिल हाय 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 है, स्यापा मनाता है, सबको बुलाता है कंडोलेंस के लिए। ये मुर्दा दिल। दिल जिंदा है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना तो खा सकें, फिर मांगे भगवान से भूखों भिखारियों की तरह। ये मुर्दा दिल है, कुछ नहीं मांगते। भगवान जो कुछ दिया है, भगवान वो ही बहुत है, इतना तो कंज्यूम कर सकें, खा सकें। देने वाला थकता नहीं, देंदा दे लेंदे थक पाए। हम लेते लेते थक सकते हैं, पर देने वाला कभी नहीं थकता। तो इसको जानो कि जिंदा दिल कैसे संसार में जियो, तो जिंदा दिल होके जियो। मुर्दा दिल क्या जिएंगे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, मर गया, मौत खरीद कर ली, अब कुछ भी हमारे को दुख दर्द कुछ नहीं लगता। कितना अच्छा जीवन है आज का जो गुरु ने दिया है। जो कुछ है हमारे साथ, दादा बैठा है, सब कुछ दे रहा है, सब चल रहा है आराम से। मैं आते ही आपसे पूछती हूँ, देखो इतनी संगत में दुख नहीं है। अगर मैं पूछती हूँ तो बताओ ना 2-4 दुख, हमको किसी को ही नहीं बताता। सब जने बैठे और मुस्कुराते हुए, इसका मतलब दुख दुनिया से खत्म हो गया। तुमने अपना दुख खत्म किया तो दुनिया में दुख ही नहीं रहा, है ना। ऐसा हिम्मत करो। ये ज्ञान के सिवा, ये ज्ञान एक नॉलेज है, पावर है, हमको नहीं, ये दादा ने दिया है इतनी पावर। तो आप ज्ञान को अंदर में, सिर्फ अंदर में रिफ्लेक्ट करते रहो। आज क्या सुना फिर याद करो, फिर आज क्या सुना फिर याद करो, फिर कल क्या सुना और याद करो, फिर भजन ध्यान करो। फिर तुम्हारे को कभी ज्ञान की शक्ति कम होगी नहीं, कभी नहीं होगी। अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास ज्ञान स्वरूप है, अंदर सब कुछ तुम्हारे यहाँ है, सिर्फ तुम जगाओ, ज्योत जलाओ तो तुम्हारे को सच पता चले। कभी घबराना नहीं, इतना भंडारा है ज्ञान का। तो वो ज्ञान का भंडारा तुम्हारे अंदर पड़ा है। तुम कंजूसों की तरह ज्ञान को खोलता नहीं है। हर मुख से भगवान बोलता है। किसी को भी मैं बोलती हूँ जाके सत्संग करो, कहते हैं आता नहीं। मैंने कहा तुम मुख खोलो, भगवान बोलेगा। और फिर आके बताता है बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा ज्ञान लगा। कैसे भगवान तुमने छिप के भर दिया है। गीता भगवान कहता था तुम्हारे से भी छिप के मैंने तुम्हारे अंदर ज्ञान भर दिया। सिर्फ तुम्हारा एक ईगो तुमको रुकावट है, अभिमान। स्वभाव में अभिमान को हटा दो, बिल्कुल हटा दो स्वभाव से अभिमान। ये जो मैं करता हूँ, मैं चलूं, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से ऐसा। कोशिश करो, अपने अंदर ध्यान दो। कोशिश करने का मेरा मतलब है ध्यान दो अपनी तरफ कि मैं से तो नहीं चल रहा हूँ। शरीर तो हम सब हैं, ये तो भगवान का दिया है, प्रकृति का। पर इसमें जो आवाज है तुम्हारी, उस आवाज को निकालकर झुनझुने से भगवान की आवाज भरो, टेप करो भगवान को। भगवान कहता है इसमें मैं हूँ। और तुम देखो मैं करता है तुम सब ने ज्ञान बहुत सुना है, पर तुमने स्वभाव को कभी वश नहीं किया है। सबका स्वभाव टाइम पर निकल आता है। हम एक अक्षर बोलते हैं, मिनटों में तुम्हारा स्वभाव निकल आता है। स्वभाव को, हे अर्जुन, स्वभाव को भाव से वश करो। हम सब का स्वभाव भगवान ने बोला, गीता भगवान खास हमको बोलते थे, अपना कैसा भी स्वभाव है भगवान देखकर वश करो।
तुम्हारे स्वभाव से इतना लचीलापन आ जाएगा, इतना संयम आ जाएगा, तुम कभी आंख में भी तुम्हारे क्रोध नहीं आएगा। मुख से क्या बोलो पर आंख में भी नहीं आएगा। आप सब हमारे सामने बैठे हैं, अपने स्वभाव को ध्यान देना। तुमको अपने स्वभाव का पता नहीं चलता है। तुम्हारे हाथ पैर, बोलने वाले, चलने वाले, सोचने से, तुम्हारे सोच में भी तुम्हारा स्वभाव द्वैत भाव का है। दूसरा दूसरा देखते हैं, जबकि दूसरा दादा ने एकदम बोला दूसरा बना नहीं है। वशिष्ठ मुनि राम को बार बार संबोधन करके कहते हैं, हे राम जी, जगत बना नहीं। राम कहता है मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करता है। जो पूछता है मुझे दिखाई दे रहा है तो उसको एक्सप्लेन करता है, पर ये जगत बना नहीं, कभी नहीं बना। तभी एक्सप्लेन करता है गुरु, हमारा जगत नहीं बना, और ये जो हमारा स्वभाव में अभिमान आता है ये भी नहीं बना। ये अभिमान हमारा अनजाने में निकल आता है, कभी जानकर निकलता है, कभी अनजाने में निकलता है। इसको ध्यान दो। हमारे स्वभाव में बिल्कुल निम्रता, प्यार, सेवा। आप अपने को जज करो, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जो मैं 10-15 साल पहले था, आज वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम इतना डिफरेंस अपने में देख लोगे ना तो समझ जाओगे अहंकार गया। आज कुछ भी कोई गाली ताना दे दे, मुझे अंदर क्या बाहर भी नहीं लगेगा। कोई पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो बहुत अच्छा, कोई देखे तो बहुत अच्छा, कोई न देखे तो उससे भी अच्छा। तुम इफेक्टेड हो जाते हैं। देखा नहीं, पूछा नहीं, बोला नहीं, प्यार से नहीं किया, ऐसा तुमको असर होता है। इसका मतलब तुम्हारा अभिमान जिंदा है। ये सब जगत की बातें चाहे हमारे से कोई भी करे, घर वाला करे, प्यारे में प्यारा करे, बच्चे करें, निग्लेक्ट करें, न देखें, न पूछें, पर हमको कभी परवाह न हो। हम ऐसे ही रहें एक रस, भगवान बहुत अच्छा हूँ, नहीं पूछते तो भी बहुत अच्छा हूँ, पूछते हैं तो भी बहुत अच्छा हूँ। सम, दोनों हालत में सम। बात करे तो भी सम, नहीं करे तो भी सम। ये तुम्हारा स्वभाव बदलना हुआ। जो हालत हमको स्वभाव से पहले लगती है अब वो नहीं लगेगी। हम जान गए, पूछे तो पूछे, न पूछे न पूछे, दे न दे, आगे आए बिठाए नहीं बिठाए, हम सब बात में सम है। तो हमारा स्वभाव बदली हुआ। वरना स्वभाव हमारा ऐसा, जरा सी बात होगी तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ऐसा क्यों हुआ, मेरे से ऐसा क्यों है, उससे ऐसा क्यों है। न जाने घर में कितनी बातें होती हैं। हर लोग बिजी होते हैं, बच्चे कभी पढ़ने में, कभी आदमी अपने बिजनेस में, नहीं बात करता, नहीं बैठता। कौन सी बड़ी बात है। अपने भाव को तो स्वभाव में बदलो नहीं ना। बार बार ऐसा नहीं करता है, क्या बात हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से ऐसा हो गया। रोना तो आंखों में पड़ा ही पड़ा है। और जब तक इस ज्ञान से तुमने ये समत्व योग नहीं सीखा, तब तक समझ लेना तुमने कुछ नहीं सीखा, सब जीरो है। क्योंकि अभिमान को ये लगता है, जो भी बात लगती है हमारे अहंकार को लगती है, और अहंकार को ही निकाल के हमने फेंक दिया, अब मुझे कुछ नहीं लगेगी। वो सच आता था, एक रास्ते जाते जाते एक आदमी को कांटा लग गया पैर में, पैर के तल्ले में कांटा लग गया। तो सामने हॉस्पिटल थी, चला गया वहाँ। तो डॉक्टर ने देखा इसको कांटा लग गया है, अंदर इसको कांटा दिख नहीं रहा है, पर इसको बार बार चुभ रहा था। उसने मलहम पट्टी कर दी, वो चला गया। दूसरे दिन तक ठीक नहीं हुआ, आया फिर, कहता है डॉक्टर साहब बोला आज भी मलहम पट्टी होगी। रोज 1 रुपया मलहम पट्टी का लेता था और उसकी मलहम पट्टी करता था। 10-15 दिन के बाद वो आया और उसका कंपाउंडर बैठा था दादा, उसका डॉक्टर का। तो उसने कहा कि आज डॉक्टर साहब नहीं है, बोला तुम ही पट्टी कर दो। तो उसको कांटा दिखा, उसने कांटा निकाल दिया और पट्टी भी कर दी। तो दूसरे दिन से वो आया नहीं। तो उससे पूछा कि वो जो ग्राहक रोज आता था पट्टी कराने, वो आया? बोला हाँ आया था, मैंने उसका कांटा निकाल दिया। बोला अरे हमारी कमाई हटा दी। कांटा पड़ा रहता तो मलहम पट्टी करता रहता और हमको 1 रुपया देता रहता। तो ये जो कांटा हमारा अभिमान है, ये मेरा जूता जो चलता है दुनिया में, खाता है, पीता है, चलता है, इसमें से कांटा निकाल दो अहंकार का, फिर तुम कहीं भी इसको भेजो, ये कभी इसको कुछ नहीं लगेगा।
दुनिया हैरान होगी, बोला अरे इसको 100 गाली सामने देते हैं, इसको लग नहीं रहा है, इसके घर में